पोजीशन तो फाइंड होगी ना यहाँ पे। ये देखो स्ट्रिंग पोजीशन का फंक्शन है, ठीक है। ये वर्ड फाइंड फाइंड करता है एक स्ट्रिंग में से, ठीक ठीक। है कोई भी करेक्टर फाइंड करना है हमने, ठीक है। ठीक है कोई करेक्टर फाइंड करना है, कोई वर्ड फाइंड करना है, वो हमें उसकी लोकेशन बता देता है, किस पोजीशन के ऊपर वो आता है, पढ़े। ठीक है। अच्छा अब हम अब ये जो रिटर्न करता है ना, वैल्यू वैल्यू रिटर्न करता है, या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी, मतलब कि बूलियन वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है। ठीक है अब मैंने वार्डम का फंक्शन यूज़ किया, ये हमें इसकी क्या नाम है बता रहा है फॉल्स कि है। डाटा टाइप क्या है, ठीक ठीक है है। बुलियन है। बूलियन डाटा टाइप है और उसकी वैल्यू क्या आ रही है, फॉल्स है। फॉल्स, ठीक ठीक है। है। अब हम ये यहाँ पर कर सकते हैं कि अगर ये यहाँ पर नहीं इफ, मुझे एक बात बताएं, आपने ये डब्ल्यू लगाया तो इस वजह से हाँ ये क्यों चेंज हुआ है? डब्ल्यू लगाया इस वजह से क्यों फॉल्स हुआ हाँ क्यों फॉल्स हुआ है? है। डब्ल्यू इधर इस पूरी स्ट्रिंग में ये पूरा वर्ड है कहीं उधर नहीं है। नहीं है, ठीक तो है इस वजह से समझ आ फॉल्स हो गया। गया। ठीक है अब इसे मैं राशिद अगर कर देता हूँ तो ये ठीक वो है कह रहा है इंटीजर है और 6 करेक्टर्स है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है यहाँ पे हम कंडीशन लगा सकते हैं इफ़ डॉलर रिजल्ट ठीक है इज़ नॉट इक्वल टू, ठीक है। ठीक है, क्या, फॉल्स, अच्छा ठीक है ठीक है। तो इको वर्ड फाउंड, ठीक है वर्ड फाउंड हो गया। ठीक है, लेकिन वो वाला नहीं हुआ जो हमें करना है। वही हुआ, नहीं हुआ ना, राशिद हुआ। वहाँ पे तो वर्ड फाउंड आ रहा है। हमने यहाँ इको ही किया वर्ड फाउंड, ठीक है। यहाँ पे हम ये भी कर सकते हैं, फाउंड वर्ड डॉलर वर्ड, ठीक है समझ आ गया। ठीक है। चलो ये तो हो क्योंकि गया। कल मैं पोजीशन ना वो करके बैठा हुआ था, लेकिन नीचे ना कंडीशन की मुझे कोई समझ नहीं आ रही, क्योंकि मुझे पता था कि पहले इसकी पोजीशन उसको हमने चेक करने के पड़ा हुआ कहाँ है ये, ठीक फिर है। जाके आगे चेक अच्छा कर। यहाँ जो हमने अभी फंक्शन यूज़ किया है ना, वार्डम, वर्ड ठीक है ठीक है। अब इधर अगर मैं वर्ड देता हूँ, ठीक है, तो मुझे उसकी क्या नाम है डाटा टाइप बताएगा कि डाटा टाइप क्या है, क्या है। ठीक है। और इसकी डाटा टाइप स्ट्रिंग है, ठीक है। और कितने करेक्टर्स हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है स्ट्रिंग ठीक है। स्ट्रिंग और 6 करेक्टर्स हैं, डम का जो फंक्शन है ये मैं ये चीज़ बता रहा है। ठीक है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहा कि क्या है, ठीक है। इधर मैं नम इधर मैं कर रहा हूँ डी ए, ठीक है। इधर मैंने 21 कर दिया, ठीक है इधर अगर मैं डी ए करता हूँ तो मुझे उसकी डाटा टाइप बताएगा और यह भी बताएगा कि कितने करेक्टर्स हैं अंदर, क्यों, वैल्यू क्या है ठीक उसकी, है ठीक है ठीक ठीक है। ठीक इंटीजर उसकी डाटा टाइप है और वैल्यू क्या है, 21। 21। ठीक है ठीक है ठीक। नई फाइल बनाते हैं, एरएस पढ़े हुए पहले, बड़े हुए हैं वैल्यू स्टोर करने के लिए, इंडेक्स में जाके वैल्यू स्टोर। जीरो से स्टार्ट होता है इंडेक्स उसका। ये मैं इसमें लगा रहा हूँ ना, मैं देखा सिंटेक्स। अच्छा, एरे पहली बात है होती क्या है, ठीक है। एरे हमारे पास एक कंजेक्टिव मेमोरी लोकेशन, ठीक है इसका मतलब क्या है कि आप कोई भी मेमोरी के अंदर डाटा सेव करते हो, ठीक है। ये आप मैंने एक वेरिएबल ए लिया, इसकी वैल्यू मैंने 24 दे दी, ठीक है। फिर मैंने बी वेरिएबल लिया, इसकी वैल्यू मैंने ये दे दी, ठीक है। तो अब होगा क्या कि ये अगर मेमोरी का एक ब्लॉक है आपके पास, ये कंप्लीट एक ब्लॉक है, ठीक है। ठीक है तो ए की वैल्यू आपके पास यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, बी की वैल्यू यहाँ हो सकती है, कहीं यहाँ भी हो हो सकती है, सकती कहीं है भी हो सकती रैंडमली है, मतलब। रैंडमली वो किसी भी जगह पे जहाँ पे उसको ठीक है स्पेस मिलेगी ठीक है वो वहाँ ठीक है पर ठीक आपको ठीक अवेलेबल होगी। होगी लेकिन एरे के अंदर क्या होगा, एरे में आपको एक इंडेक्स वाइज। कंजेक्टिव एक मेमोरी लोकेशन एलोकेट होगी जो कि 0 इंडेक्स से स्टार्ट होगी अप टू एन, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है ठीक है। सबसे बड़ा फायदा ये है। अच्छा, ये तो एरे का जस्ट एक इंट्रोडक्शन है। एरे हम पीएचपी में बनाते हैं किस तरह है, एरे की कितनी टाइप्स हैं, उन्हें किस तरह यूज़ करना है, ये हम सीखते हैं। एक हमारे पास इंटेक्स्ट एरे पड़ी हुई है, बड़ा वो तो है। अच्छा, एसओसी 80 वेरी
ठीक है। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल मल्टी डिमेंशनल। एरे। ठीक है। ठीक है, ये एरे के 3 टाइप्स हैं। ठीक है। सबसे पहले तो हम इंडेक्स्ड एरे देखते हैं। इंडेक्स्ड एरे क्या है? एक वेरिएबल लिया मैंने ठीक है। एरे का। ठीक है, एरे का मैं कीवर्ड यूज़ कर रहा हूँ ये एरे बाय को डिफाइन डिफ़ॉल्ट है। करने के लिए। ये बिल्ट इन फंक्शन है। ठीक है। फंक्शन है तो मैं पैरेंथेसिस दे रहा हूँ। ठीक है। ठीक है, फर्स्ट इंडेक्स, ठीक जीरो है। इंडेक्स, ठीक है। इंडेक्स, सेकंड ठीक है। इंडेक्स। ठीक है। ठीक है, यहाँ पे आपको एक वैल्यू दे दो, ए दे दो, बी दे दो, सी दे दो। ठीक ठीक है, है। अब आपने अगर सी की वैल्यू को एक्सेस करना है तो आपको उसका इंडेक्स बताना होगा कि किस इंडेक्स के ऊपर आप वैल्यू चेक कर रहे हो, कि कौन से इंडेक्स की वैल्यू आपको चाहिए। 1 पे पड़ी हुई है ये वैल्यू। ठीक है। 2 पे पढ़िए, क्यों ये 0 से स्टार्ट नहीं होता? 0 1 2, सी की बात कर रहे सी हैं? की बात। हाँ। ठीक है। ठीक है, इसको मैं इको कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं दे रहा हूँ जी 2। ठीक है, ठीक है। 2 के ऊपर जो वैल्यू पड़ी है वो मुझे मिल गई। ठीक है। ठीक है, ये तो है सिंपल इंडेक्स है। ठीक है। ठीक है, एक और एरे देखते हैं। ये कौन सा है? ये भी उसी की टाइप है, सिंपल की? सिंपल है, लेकिन इसमें क्या आ रहा है आपके पास, स्ट्रिंग भी आ रही है और न्यूमेरिक नंबर्स भी आ रहे हैं। इसमें तो जस्ट आपके पास ये थे ना ए बी सी डी। ठीक है, इसमें कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर इंटीजर्स भी आ सकते हैं। अच्छा। इनका भी वही सेम मेथड है, लोकेशन देनी पड़ेगी। इसकी लोकेशन देनी पड़ेगी आपको। 2 आ गया, 1 लोकेशन पे 2 पड़ा। ठीक है। ठीक है। ठीक है, ये तो है सिंपल एरे। ठीक है। ठीक है, अब एसोसिएटिव एरे है। एसोसिएटिव एरे क्या होती है कि इसके अंदर हमारे पास की और वैल्यू पेयर हमारे पास अवेलेबल होता है। ठीक है, अब इस केस में इससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। प्रिंट अंडरस्कोर आर का फंक्शन है जो कि एरे को प्रिंट करने के लिए यूज़ होता एरर को। ठीक है। है। ठीक है, इधर मैं पहले वाली एरे दे रहा हूँ। ठीक है, इसको मज़ीद आसानी से देखने के लिए हम HTML का टैग यूज़ कर लेते हैं। वहाँ पे ये क्या है? जिस फॉर्मेट में आपके पास डाटा लिखा होता है उसी फॉर्मेट अच्छा, में मैं समझ डिस्प्ले आ होता गया है, वो। उसी ठीक है। फॉर्मेट में। ठीक है। ठीक है। ठीक है, ठीक है। समझ ब्रेक हो अब ये क्या है, ये आपके पास की है और ये इसकी वैल्यू है। ठीक है। ठीक है, ठीक है। अब एसोसिएटिव एरे में क्या होता है, एसोसिएटिव एरे में जिस तरह यहाँ पर 1 2 3 लिखा हुआ है वहाँ हम अपनी मर्जी का नाम देते हैं। ठीक है। इंडेक्स को अपनी मर्जी का नाम देते हैं और अपने उसी नाम की मदद से हम फिर उसकी वैल्यू को एक्सेस करते हैं। जिस तरह हमने यहाँ पर 0 लिखा, 1 लिखा था, सॉरी 2 लिखा था यहाँ पर। ठीक है, तो हमें सी वैल्यू मिल गई थी। इसी तरह अगर 0 ये नाम आप अपनी मर्जी से रखेंगे, ठीक है। ठीक है, तो वही नाम हम यहाँ रखेंगे ठीक है। और हमें उसकी वैल्यू मिलेगी। ठीक है। ये आप एसोसिएटिव करा रहे आप हैं? एसोसिएटिव लिख दें यहाँ पे इसके ऊपर। एसोसिएटिव एरे में मैंने अपने इंडेक्स का नाम देना है। ठीक है, मैं कहता हूँ जी फ्रूट। ठीक है, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पर एरो साइन दूंगा इक्वल टू ग्रेटर देन। ठीक है। ठीक है, और उसकी फिर वैल्यू दूंगा। इसी तरह अगर आपने सेकंड पैरामीटर देना है इसका, ठीक है। ABC कुछ भी आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। इसी तरह अगर आपने इसकी वैल्यू को एक्सेस करना है किसी वैल्यू को, तो आप पहले हम कर रहे थे उसकी इंडेक्स के साथ, ठीक है। अब उसकी की के साथ हम करेंगे। उसके ठीक है, नाम के साथ। की के साथ। ये आपके पास की है फ्रूट और फ्रूट की वैल्यू आपके पास क्या है, एप्पल। ठीक है। ठीक। ठीक है, अब अगर आपने फ्रूट को एक्सेस करना है तो आप किस यहाँ पर लिखोगे फ्रूट, सॉरी एप्पल को एक्सेस करना है तो आप फ्रूट लिखोगे। ठीक है।
होगी। ठीक है। जिसके दरमियान आप ये डाल देंगे। ठीक है, एसोसिएटिव है, इस चीज़ की समझ आ गई? समझ आ गई इसकी। चलो, मल्टी डायमेंशनल एरे का क्या मतलब है? वो मतलब दो एरे को ना, दो या तीन एरे को इकट्ठा किया जाता है मेरे ख्याल में। हाँ, हम ऐसा भी कह सकते हैं कि एरे की एरे विद इन एरे, ठीक है, नेस्टेड एरे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे मैं एक और एरे ले लेता हूँ। ठीक है, और इसकी मैं वैल्यू दे देता हूँ 1 2 3 4। ठीक है, ठीक है, अब फिर कॉमा ले रहा हूँ, फिर एरे ले, फिर एरे ले रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, अब अगर मैं इस एरे 4 को यहाँ पर प्रिंट करवाता हूँ, तब क्या होगा? तब मेरे पास जीरो इंडेक्स के ऊपर कंप्लीट एक एरे पड़ी होगी। 4 पे जब आप इसको प्रिंट करवाएंगे किसको? आप कर, ठीक है, ठीक है, जीरो इंडेक्स पे मेरे पास कंप्लीट एक एरे पड़ी है, वन इंडेक्स पे कंप्लीट एक एरे पड़ी ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ आई? ज़रा पीछे करें ना इसे। ये तो होल को प्रिंट करवा रहे हैं मेरे ख्याल में। हाँ हाँ, होल को ही करा रहे हैं, प्रिंट अंडरस्कोर आर का फंक्शन है इसकी। ठीक है, ठीक है, अब अगर आपने इस वैल्यू को एक्सेस करना है तो आप कैसे करोगे? 7, जस्ट 7 को। 7 को एक्सेस करना है, किस तरह करोगे? अच्छा, इसका भी इंडेक्स वही बनेगा 0 से। किसका? अब ये देखो कि आपके पास, पहले हम देखेंगे आउटर इंडेक्स क्या है हमारे पास। ठीक है, ठीक है, आउटर इंडेक्स हमारे पास है 1। ठीक है, ठीक है, 1 इंडेक्स के अंदर हमने 7 वैल्यू को एक्सेस करना है, तो वो किस इंडेक्स पे पड़ी है? 3 इंडेक्स पे। 3 पे पड़ी, ठीक ठीक है, है, तो हम यहाँ क्या करेंगे? इको $ARR4, पहले हमें कौन से इंडेक्स चाहिए? 1 इंडेक्स के बाद कौन से इंडेक्स चाहिए? 3। अच्छा वो 1 पे जो पड़ा हुआ है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, 7। अच्छा, अच्छा एक और बात आपसे पूछी जी, थी, ये ज़रा दिखाएं, ये जो एरे आ रहे हैं 1 2 3 4, ये बैक करें ज़रा, इसके आ रहे हैं? हाँ यार, बस ठीक है, ये पूछना था। ठीक है। अच्छा, अब मैं एक काम करता हूँ, 0 1 2 3 तक इसके इंडेक्सेस हैं, 0 1 2 3। ठीक है, ठीक है, अब अगर मैं 0 पे 4 को एक्सेस करना चाहूँ, फोर्थ इंडेक्स को, 4 को तो आप 0 को लिखेंगे उसमें, 0 को मैंने यहाँ, यहाँ लिखेंगे, और 0 मैंने पे यहाँ 3 लिख दिया, लिखेंगे, यहाँ पर ये 0 1 2 3 आएगा। मैं कह रहा हूँ मैंने चौथे इंडेक्स को एक्सेस करना है। चौथा इंडेक्स हाँ, चौथा इंडेक्स है ही नहीं, नहीं है, हाँ, नहीं है, नहीं है, तो मेरे पास एरर आना चाहिए, अनडिफाइंड ऑफसेट। वो कह रहा है चौथा इंडेक्स है ही नहीं, ठीक है, अवेलेबल नहीं है। ठीक है, ठीक है, इसी तरह अगर मैं किसी एरे को इको कर रहा हूँ, ठीक है, सिंपल एरे की मिसाल ले लेते हैं, ये हमारे पास इंडेक्स एरे थी। ठीक है, यहाँ पे तो मैं इसकी एरे के इंडेक्स को बता रहा हूँ ना, इंडेक्स क्या है? इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यू है उसको प्रिंट करें। उसको ठीक print है, करें, लेकिन हम इको कभी भी एरे को नहीं कर सकते, ARR। ठीक है, ठीक है, एरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जन का एरर आएगा आपके पास, अच्छा, टाइप कन्वर्जन का एरर आएगा, क्योंकि एरे इको का जो कीवर्ड है हमारे पास, ये हमारे पास स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए यूज होता है, स्ट्रिंग वगैरह को हो गया, स्ट्रिंग को। ठीक है, स्ट्रिंग में हमारे पास अल्फा न्यूमेरिक कोई भी कैरेक्टर आ सकता है। वेरिएबल ठीक है, वगैरह हो गया, उनको प्रिंट करने के लिए। वेरिएबल तो ये भी है, अच्छा, वेरिएबल ये भी है। ठीक है, ठीक है, वेरिएबल की वैल्यू क्या है? वेरिएबल की वैल्यू हमारे पास एक एरे है, अच्छा, ठीक, समझ आ और गया, इको का वर्ड जो है ये हमारे पास स्ट्रिंग को प्रिंट करता है। ठीक है, ठीक है, ठीक वो है, भी समझ बात आ गई। अच्छा, एक है इको और दूसरा है प्रिंट। ठीक है, दोनों काम एक ही करते काम हैं। एक ही करते हैं, ठीक है, ARR इधर करता हूँ तो ये भी एरर देगा मुझे, एरर स्ट्रिंग ठीक है, कन्वर्जन का। ठीक है, ठीक है, लेकिन इन दोनों में फ़र्क क्या है?
एक अगर आप इको यूज़ करते हो तो इस एक तो जो आप आउटपुट करवा रहे हो चीज़ उसकी स्पीड इंक्रीज होती है, स्पीड। वो ज़्यादा जल्दी आउटपुट ठीक प्रिंट ठीक है करता है, ठीक ठीक है। है। और ये क्या नाम है, इको का कीवर्ड जो है ये आपके पास कोई भी चीज़ रिटर्न नहीं करता। नहीं, आप कह रहे थे ना इसकी इको की स्पीड इंक्रीज करेगा, ऐसे। इको जो चीज़ आप प्रिंट करवा रहे हो स्क्रीन पे चाहे वो कुछ भी है, ठीक है। ठीक है, वो कम स्पीड में प्रिंट हो जाएगा बनस्बत प्रिंट के, प्रिंट का ठीक है, पहली बात ये होगी। ठीक है। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि प्रिंट आपके पास हमेशा ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा, हमेशा। हमेशा, अच्छा। ठीक है। जबकि इको जो है, इको कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। रिटर्न नहीं करता नहीं वैल्यू। करता। अच्छा। हेलो, हाँ करो। अच्छा ठीक। अच्छा, ये हमेशा ट्रू रिटर्न करता रिटर्न है, करते हैं और ठीक ये। है। यहाँ पे हम वार्डम करके देख लेते हैं इसको, प्रिंट। अच्छा, वर्ड मतलब वो चेक करने के लिए कहाँ है? इंग्लिश में। हाँ। आई थिंक एरे इंटीजर वन, अगर मैं इसको खत्म कर देता हूँ, इसको खत्म कर देता हूँ, एरे उसकी टाइप है, ठीक है। ठीक है। और कितने इंडेक्स हैं उसमें, एक वैल्यू पड़ी है ठीक बस, है। ठीक एक है। वैल्यू उसके अंदर पड़ी है, ठीक है। ये हमेशा ट्रू रिटर्न करेगा। लेकिन अगर आप इसी की तरह अगर आप इको को देखो, इको कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है। ये डिफरेंस है इसमें। इसको इस चीज़ की समझ आ गई है। समझ आ गई है मुझे। चलो ठीक है। अच्छा जी, ये तो हमने देखे ना कि एरे के अंदर एरे ले रहे हैं, नेस्टेड एरे। नेस्टेड आ रही है, ठीक ठीक है। है। और हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पर हमारे पास जीरो इंडेक्स आ रहा है, यहाँ पर हमारे पास वन इंडेक्स आ रहा है। हम इनकी वैल्यूज इनको भी अपनी मर्जी से नाम दे सकते हैं, ठीक है। ठीक है, चाहे वो मल्टी डायमेंशनल एरे ही हो, ठीक है। ठीक है। तो वो किस तरह देंगे वो देखते हैं। ठीक है। ठीक है, ठीक है। ठीक है। मतलब कि फ्रूट उसका नाम आ गया, एरे का फ्रूट उसके इंडेक्स का नाम है, नाम आ गया, बाकी ठीक ये है। एरे आ गया उसके ये अंदर इसकी वैल्यू। की आ गई है, ठीक है। ये ठीक। किया है, ये ठीक है। की है, ठीक है। और ये कंप्लीट एक है, ठीक है। इसकी वैल्यू, ठीक समझ। ठीक है। ठीक। अब इसी तरह अगर आपने इसको एक्सेस करना हो, ऑरेंज को एक्सेस करना हो, तो आप कैसे करोगे। लिखेंगे ARR5 एरे का नाम है, एरे के यहाँ नाम पे क्या फ्रूट आएगा, लिखेंगे। FRUITS, फ्रूट, और ये जो पड़ा हुआ है ना, टू लिखेंगे, टू लिखेंगे यहाँ पे। यहाँ पे 2 लिखो। एक्सेस करना है ना उसे। हाँ, टू ही आएगा मेरे ख्याल में, क्योंकि ये टू उस पर नहीं पड़ा हुआ इंडेक्स पे। ये अब आपको पता है, एरे आपके सामने है, बताओ। मेरे ख्याल में टू है। 2 नहीं आएगा, क्यों? बताओ क्यों नहीं ये इंडेक्स पड़ा है, जीरो है। आएगा। अच्छा, इंडेक्स नहीं बना हुआ, ये बता पहले मुझे। ये तो आप बताओ ना, ऊपर मैंने आपको बताया। एक मिनट, हाँ नहीं। अच्छा, इसमें कॉम ही है ना, इसलिए इंडेक्स नहीं बना हुआ है। इसमें ऑरेंज आएगा, ऑरेंज है इसमें। ऑरेंज ऑरेंज। दो, हाँ जी। ऑरेंज दो तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, ऑरेंज।
बिल्कुल ऑरेंज। नहीं है, पहले आप सही कह रहे थे, खुद ही कंफ्यूज हो ये कंफ्यूज होने वाली बात ये है ना कि गए। आपने एक मिनट इसके अंदर आपको ये ये। बता दूँ, इधर देखो, अच्छा मुझे एप्पल, आपने भेज दिया आपने। बनाना, ठीक है ऑरेंज, ठीक है हाँ, ठीक दो वैल्यू की थी हमारे पास, क्या वैल्यू आई थी? ठीक है ठीक है सी। ठीक ठीक है ठीक ठीक। ठीक है, सेम यही काम यहाँ पर है, जीरो इंडेक्स, अच्छा वन मैंने इंडेक्स, टू इंडेक्स। इनको देख के ना कंफ्यूज हो गया हूँ ऊपर वालों को। यहाँ पर आप ठीक है ठीक है ठीक, समझ ऑरेंज, आ गया। ठीक है। ठीक है। काफ़ी है, ये और करना है? ये बहुत है। बहुत है। तो छुट्टी है वैसे, हम्म, थोड़ा सा कर लेते हैं, कोई है इससे आगे। इसी से रिलेटेड करते हैं। चलो ठीक है। ठीक है, लूप से करेंगे। ये लूप से करेंगे। ठीक है, मतलब उसको लेना पड़ेगा। और ठीक है। एरे को प्रिंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं फॉर ईच लूप। फॉर ईच। फॉर ईच, ठीक है। ठीक है। इसमें पहला पैरामीटर हम देंगे एरे। ठीक है। ठीक है, दूसरा कीवर्ड हम देते हैं एज। ठीक है। ठीक है, उसके बाद हम बताते हैं, कहते हैं कि उसकी की। मतलब कि क्या की है जैसे। की की के ऊपर जो वैल्यू है, यहाँ पे अगर मैं इको करता हूँ की को, तो ये फॉर ईच लूप क्या करेगी, एरे, ये एरे लेगी। ठीक ठीक है। है, ये एरे है। ठीक है। ठीक है, अब इसकी की क्या है, जीरो इंडेक्स, वन इंडेक्स, टू इंडेक्स। ठीक है। इस की के ऊपर जो जो वैल्यूज पड़ी हैं वो उस वैल्यू को जाकर प्रिंट कर देगी। ठीक है। ठीक है, इसके बाद एक बी आर का टैग, ए आया, फिर बी आया, फिर सी आया, यहाँ पर बी आर का टैग देते एक मिनट इसकी समझ नहीं आ रही। हैं। एक मिनट मैं बताता नहीं ये जो आपने हूँ, हाँ बताओ। ये जो की ली है, हम्म, ये की ऊपर कहाँ कहाँ यूज हो रही है? ये आपको इस तरह डॉलर साइन समझ, यूज तो नहीं हो रहा ना कहीं पे की डॉलर पे? साइंस कहीं यूज़ नहीं हो रहा, लेकिन ये फॉर ईच लूप का सिंटैक्स आपको इंग्लिश से, सिंटैक्स है अच्छा। सिंटैक्स है, तो मैं यहाँ पे, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पे आपके पास ये इसकी की है और ये इसकी वैल्यू है, ये इसका इंडेक्स है ठीक और है। इंडेक्स की ये वैल्यू है। ठीक है ठीक मतलब है, ये की इसको इंडेक्स को की कह देंगे कह हाँ, देंगे। ठीक है। ठीक है। ठीक है। अगर वो एसोसिएटिव एरे है तब हम उसे की कहते हैं। अच्छा। ठीक है, ये क्योंकि इंडेक्स एरे है तो अच्छा। इसे हम इंडेक्स कहेंगे। ठीक है। ठीक है, अब ये फॉर ईच लूप करती क्या है, फॉर ईच लूप के अंदर पहला आर्ग्यूमेंट हमने पास किया। ठीक है, एक एरे। ठीक है। ठीक है, उसके बाद एज का कीवर्ड यूज़ किया। ठीक है। अब यहाँ पर हमने की दी है की वैल्यू। ठीक है, की यहाँ पर आपको ए बी सी दे दो, जो मर्जी दे दो। अच्छा। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि आप की ही लास्ट में लिखोगे। ठीक है। ठीक है, तो फिर भी आउटपुट सेम होगी। ठीक है। अब ये कर क्या रहा है कि इस एरे के अंदर ठीक जिस है। इंडेक्स के ऊपर जो जो वैल्यूज़ पड़ी हैं वो वैल्यूज़ प्रिंट आउट कर रहा है। ठीक है। ठीक है। ठीक है सर इसको ऊपर करें ना एस आर का। ऐसा, हाँ ये बात ठीक ये है। समझ आ गई। ठीक है। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर लगा देता हूँ ये साइन, ठीक सही है, है। और यहाँ पर मैं उसको कह देता हूँ वैल्यू। ठीक है, तब क्या मिलेगा मुझे, तब उसकी वैल्यू नहीं मिलेगी, मुझे उसका इंडेक्स मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर पहले इसकी इंडेक्स है, उसके बाद एरो साइन है, एरो साइन के बाद उसकी वैल्यू है। ठीक है। ठीक है, अब एरो साइन से पहले वाले में मुझे मिलेगी उसकी की मिलेगी। ठीक की है। मिलेगी, ठीक है। और एरो साइन के बाद मुझे उसकी वैल्यू मिलेगी। वैल्यू मिलेगी। ठीक है। ठीक है, 0 1 2। ठीक है, इसी तरह अगर मैं यहाँ पर कर देता हूँ वैल, तो मुझे उसकी वैल्यूज मिलती है। अच्छा पहले आपने क्या किया था वैल्यू से पहले?
वैल्यू से पहले मैंने ABC प्रिंट किया ना, नहीं नहीं, यहाँ यहाँ पर, हाँ यहाँ पे। यहाँ पे पहले कुछ भी नहीं। नहीं वही आपने ये मतलब कि इसका एक यूज़ किया है। एरो साइन। नहीं नहीं, आप ये कह रहे थे ना कि ये लगाएंगे, ये इसका तो ये इंडेक्स शो कराएगा, हाँ, ठीक है, ये इसकी वैल्यू प्रिंट कराएगा। वैल्यू प्रिंट कराएगा। तो यहाँ पे कुछ भी लिख दें तो यहाँ पर कुछ भी लिख दो, ये चल ज़रूरी जाएगा। नहीं है। एरो साइन के बाद वैल्यू जो चीज़ होगी, ठीक है, वो आपके पास वैल्यू प्रिंट कराएगी। ठीक है, बस यही ठीक यही है, पूछना था मैंने। यहाँ पर ज़रूरी नहीं है आप जो मर्जी लिख दो, ठीक है, नीचे ठीक तो है, वो आपको वही वैल्यू देगी। समझ आ गया। ठीक है, ठीक है, ठीक ये थी सिंपल एरे। ठीक ठीक है, इसी तरह अगर आप इस मल्टी डायमेंशनल एरे हो, ये एसोसिएटिव एरे हो, ये हमारे पास एरे 3 है, इसे एरे 3 कर देते हैं। ठीक है। एप्पल है और दूसरा ये, ज़रा इसे बैठ जाना। नहीं नहीं, वो तो ठीक एक है। एप्पल है, ठीक है, एक एप्पल है वैल्यू, दूसरी है एज है। ठीक है, ठीक है, ठीक। अब इसी तरह मैं अगर यहाँ पर ABC यहाँ पर प्रिंट कराता हूँ, तब मेरे पास क्या चीज़ प्रिंट होगी? तब मेरे पास प्रिंट होनी चाहिए एक फ्रूट और एक वेजिटेबल, क्योंकि इंडेक्स का नाम ये एरे 3 को हम यहाँ पर प्रिंट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास फ्रूट और वेजिटेबल है, ठीक है, ये की है और ये वैल्यू आ गई। ठीक है। वेजिटेबल की है, ये वैल्यू आ अच्छा, गई। अच्छा, अच्छा। ठीक है, फ्रूट और वेजिटेबल, अब ये कीज प्रिंट हो गई हैं, ये की हमने प्रिंट की है यहाँ पर। ठीक है, अगर हमने उनकी वैल्यूज़ को प्रिंट करना है तो हम क्या करेंगे? RT जो भी नाम रखेंगे वेरिएबल का। ठीक है, समझ आ गया। आगे समझ, बहुत ना करें। चलो मल्टी डायमेंशनल को प्रिंट करने का तरीका नेक्स्ट लेक्चर, वो भी फॉर एज से होगा। वो भी फॉर ईच से। चलो मैं कल मैं करके आऊँगा मल्टी डायमेंशनल एरे को। चलो एक तो मल्टी डायमेंशनल एरे को प्रिंट करने के सामने दे रहा हूँ मैं। ठीक है। एक आपके पास हेल्दी है, हेल्दी के अंदर आपके पास दो चीज़ें हैं, एक आपके पास एप्पल है, बनाना है, ऑरेंज है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद आपके पास अनहेल्दी है, ठीक ये है। आपके पास ABC आ गया, उसके बाद XY समझ लग गया जी है। इसके। ठीक है, आप ये करोगे ना, ये अगर आप प्रिंट करा रहे हो, ठीक है, तो ठीक। इसमें आपका पहला भी कवर हो जाएगा मल्टी डायमेंशनल, क्योंकि ये मल्टी सेकंड जो क्वेश्चन है ये मल्टी डायमेंशनल है। ठीक है, ठीक है। और ये बनानी कैसे है? वो मंडी जो आपने बताया ना, अरे हेल्थ लेके उसके अंदर ये चीज़ें पास कर देंगे, फिर ये अनहेल्थी लेके इसके अंदर वो। और इन स्क्रीन पे भी इसी हिसाब से प्रिंट कराना है। अच्छा, जिस हिसाब से आई हुई है। हाँ, ठीक है जी। और ये 2 फॉर ईच लूप्स लगेंगे दोनों के अंदर। बस। अब ये आपकी लॉजिक करना चलिए है। मैं फिर अच्छा, ये दोनों हैं तो मल्टी डायमेंशनल अरे ये एक ही हैं। है, ये एक ही अरे है, ये एक कह रहे हैं। ये कंप्लीट एक एरे है, ठीक है, उसके अंदर फर्दर एरे। ठीक है। चलो ठीक है, ट्राई करो, हो जाएगा हो इंशाल्लाह। जाएगा।